एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हो गए। तो अभी शाम के देख सकते हैं 7 बज गए हैं। तो मैं 1-2 दिन से आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं बना रही थी। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं आज सोची चलो बनाती हूँ। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते होंगे। विंडो वगैरह सब खोल के रखे हैं। और गादी तो इतना गर्म होता है क्योंकि यहाँ 40 ऐसे तापमान है गर्मी का। आज थोड़ा सा मौसम क्या हुआ ना, थोड़ा सा बादल जैसा था और मतलब 1-2 बूंद बारिश भी हुआ, तो लगा कि बारिश ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन पूरा तरह से बारिश भी नहीं हुई। तो मेरा बीच में आंगन है ना, तो वो बार बार मम्मी जी ढक रही हैं और बारिश भी नहीं हो रहा है, फिर से उघाड़ रही हैं क्योंकि पूरा गैस गैस बन जाता है। ऐसे खुला रहता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो बेड गादी वाला जो रहता है ना, बहुत गर्म करता है एक्चुअली, बहुत गर्म रखता है ये। मेरी देवरानी का रूम में जो है वो रुआ वाला है, कॉटन वाला, तो वो उतना नहीं करता है। तो अभी मैं देख सकते हैं आटा गूँथ ली हूँ, आटा का हाथ है तो मैं चलिए आप लोग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ मैं क्या आज बनाने वाली हूँ। सब लोग शाम को कुछ ना कुछ खाते ही यहाँ पे रहते हैं। अभी मेरे देवर गए हैं लाने के लिए चाउमीन, तो वो खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ही खाना बना रहे हैं। ऊपर में देखिए जो बता रही थी ना, इसी से पानी आता है तो उसको ढकते रहते हैं। अब बर्फ सेकेंगे। क्या सेकोगी? बर्फ से क्या सीखना है? अरे इधर देखिए दिन भर फ्रिज खोलेगी बदमाश। ठंडा उसको मत लो मुंह में। सो फैमिली, इधर देखिए, इधर दूध गर्म हो गया है, इधर बन रहा है आम का अंगूरा। ये गुड़ वाला बना रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि एक बार जो आप लोगों के साथ मैं शेयर की थी वो चीनी का था और ये गुड़ वाला है। तो देखिए कितना टेस्टी रहता है रोटी के साथ खाने में। इसमें मैं नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर सब डाल दी हूँ और दूध को ढक देती हूँ क्योंकि दूध खौल गया है। और एक बार गर्मी में ना 2 बार खौलाना पड़ता है दूध। और इधर थोड़ा सा आटा भी गूँथ ली हूँ एक्चुअली। ये है भुजिया आलू का, उसको भी धोती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये है अंगूरा जो बन के रेडी हो गया है। और थोड़ा सा मैं ग्रेवी टाइप का रखूँगी, मतलब इसको चाहें तो आप सुखा भी सकते हैं। इसमें मैं लाल वाली मिर्ची, जो सूखी मिर्ची होती है, वो डाल दी हूँ। देखिए ये सीज भी गया है, आम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल बहुत टेस्टी लगता है रोटी के साथ। ये मौसम में, गर्मी के मौसम में कच्चा कैरी मिलता है ना, तो उसका। और यहाँ पर मैं मॉस्किटो वाला लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छरदानी लगाने के बावजूद भी टॉयलेट के लिए उठती हूँ ना रात को, मैं चाहे मेरी बेटी, वो मच्छर घुसता है। तो मेरे हस्बैंड दे के मतलब रख के गए हैं कि लगाना। तो देखिए वो मेरी देवरानी का रूम था और जो मेरा है तो है ही। यहाँ पर मेरा बन गया, उसको उतार कर फटाफट अब रोटी बना लूँगी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सब जल्दी खाना खा लेते हैं और उठते भी है जल्दी। तो मेरा तो आदत तो वहाँ का लेट है क्योंकि वहाँ पे मैं सोती ही थी 11, साढ़े 10, 11 ऐसे बज ही जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन काम रहता है तो उस दिन तो मैं सो ही जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं अभी जल्दी ही सो जाती हूँ क्योंकि सब लोग सो जाते हैं 9:30 बजे तक। यहाँ पे सब सो जाते हैं और 8 बजे खाना बन के रेडी हो जाता है तो सब खा लेते हैं। तो मेरा रोटी बन गया है और फिर अभी भुजिया बनाना था, तो इसीलिए फटाफट मैं बिल्कुल लेट नहीं करती हूँ, लगे हाथ सारा बना लेती। सो फैमिली, यहाँ पर खा रहे हैं चाउमीन और अभी जस्ट देवर में, हाँ बेटा रख दो। यहाँ पे चाउमीन देवर जस्ट अभी लाए, मैं रोटी बना रही थी, फिर ठंडा हो जाता। मेरी बेटी खा चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, बहुत टेस्टी है। वहाँ जो मिलता है ना वो मोटा मोटा रहता है, यहाँ देखिए कितना बारीक बारीक है, इसलिए पसंद आया। मेरी बेटी भी खाई, उसको भी पसंद आया क्योंकि वहाँ बहुत मोटा मोटा रहता है। अभी खा के जस्ट खाना बनाना है।
फैमिली अभी देख सकते हैं इतना तेज़ अंधड़ तूफान आया है कि मत कहिए। पूरा धूल आ रहा होगा विंडो से। इसको बंद कर दें। बहुत तेज़ तूफान आया, पूरा बेड किरकिर हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना, खोल के रखे थे बेडशीट को, कल धोना पड़ेगा। विंडो खोल के रखे थे कि गर्मी की वजह से हवा, अचानक से बारिश तूफान आया। और इधर देखिए मम्मी बार बार ढक रही है, बार बार उखाड़ना पड़ रहा है। बारिश नहीं होता है ना तो पूरा गुम कर लेता है। और इधर मेरा भुजिया बन गया आलू का, देख सकते हैं। यहाँ पर सबको ना छिलका वाला आलू का भुजिया बहुत पसंद है, छिलका से ही, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुरकुरा सा भुजिया बन के रेडी हो गया। किसी को ज़्यादा खाने का मन नहीं था। मैं और मेरी सासू माँ दोनों, देवर, सब लोग सब बाहर का ही खा लिए थे, चाउमीन वगैरह, तो इसलिए थोड़ा ही खाना बनाई हूँ। ससुर जी खाएंगे और थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना टेस्टी अंगूरा बना हुआ है। सो फैमिली अभी हो गया मॉर्निंग, और बताई थी कि बहुत अंदर तूफ़ान 2 दिन से आ रहा है। तो मैं एक दिन भी नहीं की थी, करीब दूसरे दिन का है ये। और उस दिन भी बहुत मौसम अजीब किया हुआ था, तो मुझे लग ही रहा था कि अंदर तूफ़ान आएगा, फिर से गंदा ही होगा। और ये देखिए यहाँ पे वो जो मच्छरदानी बोलते हैं ना, ये भी बहुत गंदा हो गया था। पता नहीं कहाँ से धूल आता है। विंडो क्योंकि खोल के रखती हूँ ना गर्मी की वजह से, इस वजह से धूल सामने से वैसे ही लगा रहता है। तो यहाँ पे जो बेड का जो आगे में ना सर के पास जो बॉक्स दिया है, इसमें मम्मी जी क्या क्या भर के रखी हुई मैं देख रही हूँ। पिल्लो वगैरह है, बहुत सारा कुछ कुछ रखा हुआ है। मैं तो ज़्यादा 1 साल पे आई हूँ, तो वही मतलब कुछ कुछ इसमें डाली हुई हैं। अंदर में मेरा भी कुछ सामान है, तो वही मैं देख रही थी। यहाँ पर जो डोर होता है ना, हर मतलब ऐसे ही फालतू का दवा, मेडिसन, क्या क्या भरा हुआ था। मतलब कुछ ऐसा रखने का भी नहीं था, तो सब जो आलतू फालतू था मैं सब फेंक देती हूँ, और जो मुझे काम का लगता है उसको रखती हूँ। तो मैं आज से अपना घर का साफ़ सफाई सोची कि मतलब धूल तो था ही, देख सकते हैं धूल कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल था बेड पे भी और हर जगह विंडो वगैरह पे भी। तो इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाता है। और आई थी तो की भी नहीं थी, मतलब की थी ऊपर ऊपर से, लेकिन जो पूरा डीप क्लीनिंग था ना वो नहीं किए थे। तो यहाँ पे बेडशीट और वो सबको निकाल दे रही हूँ, और पहले झाड़ कर उसके बाद पानी में डालकर लाइजोल, और उसको अच्छे से सबको विंडो वगैरह के क्लीन करूँगी। इतना धूल यहाँ पे रहता है कि मत के ये पता नहीं क्यों इतना। तो वहाँ मैं जहाँ रहती हूँ ना कोपरगांव, वहाँ भी नहीं रहता है। इसको मैं करीब 2 दिन ही पोछूंगी। और बेड भी वैसा ही है कलर ना हल्का सा, तो धूल पड़ ही जाता है। मेरी सासू माँ का भी तबीयत सही नहीं रहता, उनसे भी ज़्यादा जैसे करती हैं, मतलब अकेले रहती हैं तो जितना उनसे हो पाता है उतना कर लेती हैं। तो यहाँ पर सब मैं दरवाज़ा खिड़की सबको करीब करते करते 2 से 3 घंटा लग गया था। टाइम का पता ही नहीं चला। और बेड को देख सकते हैं, मैं ना पहले क्या था, इस आजकल का जो बेड आता है उसमें तो कुछ रहता नहीं है ऊंचा करने का, पूरा ज़मीन में सटा हुआ रहता है। तो पिछले बार जब आई थी ना तो झाड़ू करने में बिल्कुल नहीं बनता था। और कुछ ना कुछ यहाँ पे चूहा वगैरह इतना रहता है ना, आसपास के लोग भी दवा मेडिसिन डालते हैं ना, तो चूहा आकर ना दूसरे के घर में ही मर जाते हैं। तो 2-3 बार तो बहुत स्मेल करता था, कहाँ मरा, फिर दिखता ही नहीं था बेड के अंदर। तो इस बार लकड़ी का जो पौआ आता है वो लगा दिए हैं मेरे हस्बैंड, तो उससे थोड़ा सा ऊंचा हो गया। बहुत प्रॉब्लम हुआ था लगाने में क्योंकि हैवी वेट है। तो यहाँ पर देखिए अंदर में पोछा के लिए ना वाइपर में ना कपड़े को मैं लपेट कर उससे एक पोछ लेती हूँ, अच्छे से पोछा जाता है क्योंकि अंदर तो हाथ जाएगा नहीं। और अभी जस्ट आई हूँ तो पोछा था एक हैंड वाला, लेकिन पता नहीं मम्मी मेरे हाथ से उनको कंफर्टेबल लगता है पोछा करना, उससे नहीं होता है मॉप से, तो इसलिए वो पता नहीं फेंकती कि कहीं रखा गया, मिल ही नहीं रहा है। फिर से सोच रही हूँ कि मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऐसा झुक कर करने में मुझे आदत भी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। घर भी बहुत बड़ा है, तो पोछा करते करते करीब 1 घंटा इसमें ही लग जाता है, थकावट बहुत हो जाती है। यहाँ पर मैं अब अपना बेडरूम का बेडशीट डाल दे रही हूँ, और
उसके बाद जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहाने का भी टाइम बहुत लेट हो गया था। नाश्ता भी अभी तक नहीं की हूँ। फ्रूट्स कर लेती हूँ ना तो थोड़ा सा लेट भी होता है, तो यहाँ पे मतलब खाने का तो लेट से ही सब खाते हैं। मतलब नाश्ता 11 बज ही जाता है करते करते। अभी पापा जी का मॉर्निंग स्कूल है, तो पहले टिफ़िन ले जाते थे सुबह का, लेकिन अभी वो भी नहीं ले जा रहे हैं। 10:30 बजे आ ही जाते हैं सुबह का। गर्मी क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गिर गया है, इसकी वजह से तो जल्दी ही आ जाते हैं। तो उन्हीं के साथ में सब लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेडरूम, मतलब बेडरूम लगा ली हूँ। और ये देखिए मेरा लुक बेडरूम का, जब साफ़ सफाई होता है घर का अलग ही लुक हो जाता है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा वेंटिलेटर पता नहीं क्यों छोड़ दिए। मैं मम्मी से बोल रही थी किसी की वजह से धूल आता है। और अभी गर्मी भी आ गया तो कूलर यूज हो ही रहा है। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फ्रेंड्स, सुबह से लगी हुई हूँ, नाश्ता बनाई, परोर का सब्जी, रोटी और क्या बोलते हैं फ्रूट्स वगैरह ये सब खाए हैं। अभी रोटी सब्जी नहीं खाए हैं। दही है, दही जमाई हूँ, क्योंकि यहाँ का दही ना बहुत मीठा लगता है और अच्छा भी लगता है। तो मेरा बेडरूम आई थी तब से, मतलब सासू माँ आने वाली थी तो कर देती हैं। उनका भी शरीर अच्छा नहीं है ना, तो उनसे भी उतना नहीं होता है, तो जितना की थी फिर वैसे ही था। तो देख सकते हैं आज मैं अपना बेड को पूरा अच्छे से, घर को भी थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड थे तो उस समय भी किए थे, लेकिन यहाँ पे इतना अंधड़ तूफान आया था, उसकी वजह से पूरा धूल धूल हो गया था। तो सबको क्लीन कर ली हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है। जिस दिन साफ़ सफाई होता है उस दिन घर का लुक ही चेंज हो जाता है। और ये देखिए कवर मेरी मौसी इनकी आई थी ना, मेरे सासू मम की सिस्टर, तो वो बनाई है। कितना प्यारा बना दी है, साड़ी से ही देख सकते हैं। हम लोग सिलाई वगैरह सब जानती हैं। एक हम ही लोग हैं जो बुद्धू कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो अभी जस्ट नहाने जा रही हूँ। सास बेडशीट वगैरह मम्मी ही धो दे रही हैं, क्योंकि मुझे ये सब पूरा घर को थोड़ा साफ़ सफाई करने लगी थी और पोछा करने लगी थी। पूरा लंबा है घर भी, तो वही धोने लगी हैं। तो मैं जाती हूँ अभी नहाने, फिर नाश्ता करूँगी। अभी मेरी बेटी को भी कुछ नहीं की हूँ, ना नाश्ता दी हूँ, ना नहाई है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खेलने में लगी है। लिड्डो लाए हैं कल दादा उसको, तो वही। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपका ब्लॉग, आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा ब्लॉग देखने को मन है और अच्छा लग रहा है कि नहीं ससुराल वाला ब्लॉग। और अभी यहाँ पे शायद मैं अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आ भी रहे थे और मेरा भी तबीयत अभी सही नहीं चल रहा है। जस्ट मैं आपको कुछ मतलब बताने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ। तो सब्सक्राइब जो नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा आप लोग जरा फटाफट। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मिलूँगी ऐसे ही प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइज।